फिजियोथेरेपी है क्या? क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ मालिश है? और जो भी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट उनका मेनली क्वेश्चन रहता है कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारा मेन क्वेश्चन होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट किस टाइप के पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरी बात, उसके अलावा हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट लोग होते कौन है। अगर आपके माइंड में भी यही सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक बामनिया, बीपीटी थर्ड ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो आज मैं आपके मेनली वही सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करूंगा जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हर फिजियोथेरेपिस्ट को जब मैं भी स्टूडेंट था, जब भी मैंने नया नया फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया तो जो यही सारे डाउट्स मेरे माइंड में भी थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और अगर कुछ और स्टूडेंट्स भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेम क्वेश्चंस को लेके वो डाउट में, तो आज हम उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहता है कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम बिना मेडिकेशन के, बिना किसी सर्जरी को परफॉर्म किए पेशेंट को रिलीव करते हैं बाय एक्सरसाइज, कुछ मशीन्स के थ्रू। वो होती है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज का, डिसेबिलिटी का, बाय फिजिकली मेथड। जो हम फिजिकली मतलब एक्सरसाइज के थ्रू, मशीन्स के थ्रू तो हम पेशेंट की रिकवरी करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको उसके डेली रूटीन के जो काम है उसको करने में हेल्प हो पाए, उसमें उसको हेल्प करते हैं। दूसरा, हम सब जगह सुनते हैं कि फिजियोथेरेपी, हम किसी को बताते हैं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ या फिर हम फिजियोथेरेपी करवाने जा रहे हैं, तो लोगों का सबसे पहला एक यही रिएक्शन होता है कि अच्छा तुम मालिश करवाने जा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि फिजियोथेरेपी और मालिश दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। मालिश एक अलग चीज है, फिजियोथेरेपी एक अलग चीज है। फिजियोथेरेपी में मतलब मालिश में अगर देखा जाए तो वो बॉडी रिलैक्सेशन के लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह के थ्रू आपको मसाज थेरेपी वगैरह देते हैं, जिसके कारण आपका मतलब मसल्स का स्पाज्म वगैरह कम करने में हेल्प कर सकता है, बट दैट इज नॉट अ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट का असेसमेंट बनाते हैं, उसके पेन के अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज वगैरह गाइड करते हैं कि उसको इस पर्टिकुलर एरिया में पेन, तो हमको इस मसल्स स्ट्रेंथनिंग वगैरह कैसे करनी है और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हमको क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है, वो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, कुछ टेक्निक्स होती है जैसे टेपिंग हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, उनके थ्रू हम पेशेंट का पेन रिलीफ करने में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं, फिजियोथेरेपी टोटली मेडिकल बेस्ड प्रोफेशन है और मालिश एक अलग चीज है। होते हैं वो उस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं कि उसको हमको मसल्स की पावर कैसे बढ़ानी है एक्सरसाइज के थ्रू। तो फिजियोथेरेपिस्ट वही कोशिश करता है कि आगे जाके भी जो हमारा पेशेंट है उसको सेम इश्यू ना हो, सेम प्रॉब्लम उसको फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए वो उनको उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं। सो ये है डिफरेंस मालिश और फिजियोथेरेपिस्ट में। सो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि फिजियोथेरेपी इज नॉट अ मालिश। थेरेपिस्ट कौन होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जिनने फिजियोथेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल्स हैं जिनने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री की होती है, जिनने भी 4.5 इयर्स की फिजियोथेरेपी में डिग्री साल उन्होंने पढ़ा, 4 साल उन्होंने पढ़ाई की होती है, 6 महीने की उन्होंने प्रॉपर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, एज ए इंटर्न उन्होंने हॉस्पिटल में पेशेंट्स का एक्सपोजर लिया होता है, वो लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है उसका पूरा डीप नॉलेज दिया जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट को प्रॉपर हम देखें तो एमबीबीएस जितना ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका सिलेबस भी मैक्सिमम सम सेम होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल होते हैं जिनको मसल्स का नॉलेज होता है, बॉडी का मैकेनिक्स कैसे वर्क करता है, जिसको भी इन सब चीजों का नॉलेज होता है, आफ्टर इन सब चीजों का नॉलेज होता है, उसने फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री की होती है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। आते हैं सबसे बड़े मेन क्वेश्चंस पे, क्या फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? सबसे मेन होता है कि यार हम 4.5 इयर्स की डिग्री भी कर ले तो इसके नाम बाद में हम बस फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं, या फिर हम अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, बस एक शर्त पे कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, फिर उसका प्रॉपर आपका नाम आएगा। जैसे मेरा नाम दीपक बामनिया है, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपना दीपक बामनिया नाम लिखूंगा, और लास्ट में मेरे को पीटी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट, कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट का डॉक्टर हूँ, वो लिखना जरूरी है। अगर आप अपने नेम के
आप अपने लास्ट नेम के बाद में पीटी लगाते हैं तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर लगा सकते हैं। काफी केसेस वगैरह हुए थे, कंट्रोवर्सी हुई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट अ डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं लगा सकते, बट केरला हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस पास हुआ जिसमें क्लियर लिखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगा सकते हैं, बट फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, बस उनको अपने नाम के आफ्टर देयर सरनेम उनको अपना फिजियोथेरेपिस्ट पीटी भी लिखना जरूरी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगा सकते हैं।